गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो बच्चे जिस समय देख रहे हैं उनके लिए वैसा ही नमस्कार। राधे राधे के साथ आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और लाइटिंग थोड़ी सी कम है हमारी क्लास में, वक्त के अनुसार वो भी चेंज कर लेंगे। लेकिन आज हम कक्षा में 8वीं से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हमेशा एक बात याद रखना कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो आपके 6, 7, 8, 9, 10th का बहुत कुछ बेसिक उसमें रहता है। ठीक है, आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे या वितरकता नियम की बात करेंगे। कौन सा नियम होगा? वितरकता। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव TI ठीक है, अब यहां पे आपको देखना है, मैंने यहाँ पे TI डबल लिख दिया है। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, VITY करना था। VITY ठीक है। अब यहां देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट, वितरण। जब हम कोई चीज, जैसे आप कभी प्रसाद लेते हो या कोई चीज लेने जाते हो तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब एक दूसरे को देना। बात क्लियर होगी? जैसे मेरे पास एक कंपॉक्स रखा है, अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना, तो मैं आपको दूंगा, एक कंपॉक्स आपको दूंगा, दूसरा कंपॉक्स उठाऊंगा इधर दे दूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, हिंदी में यदि वितरकता बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वितरकता। और वितरकता क्या होता है? वितरण। क्या होता है? वितरण करना। अपन बोलते हैं ना, वितरण कर दो, दे दो। वितरण का एक और मतलब होता है देना। देना, और देने के लिए क्या करना होता है? हमें एक दूसरे के पास जाना पड़ता है। एक दूसरे के पास क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। देना मतलब एक दूसरे के पास जाना। बस इतना याद रख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी फिक्स हो जाएगी। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे अब कल हमने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में गुणा, तो हम गुणा ही देख रहे हैं अभी। कुछ वीडियो हमारे गुणा पे ही चलेंगे, जिससे आपको पता रहे कि गुणा होता बहुत सरल है। और वास्तविकता है, मैथ्स जो होती है सरल होती है, उसे हम कठिन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, इसमें तो दो ही चीजें होती हैं, या तो होता है या नहीं होता है। ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें इधर उधर की कोई बातें नहीं होती, या फालतू की लैंग्वेज यूज कर नहीं सकते। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम यूज करेंगे A इंटू B प्लस C। इस बात को देख लेना बहुत ध्यान से, A इंटू B प्लस C। अब ये जो है, ये वितरकता नियम को फॉलो करेगा। ये जाएगा B के पास। सबसे पहले तो नियम समझ लो, A जाएगा B के पास। जैसे ही A B के पास आता है, देखो यहां ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। A किसके पास गया? B के पास। तो A B साथ में खड़े हो गए। A B कैसे हो गए? साथ में आ गए। अब यहाँ पे जो साइन है, ये ऑपरेशन साइन जैसा था वैसा आ जाएगा आपका। अब A किसके पास जाएगा भाई? A जाएगा C के पास। और A जैसे C के पास जाएगा तो A और C दोनों साथ में खड़े हो जाएंगे। बात मेरी क्लियर हो गई यहाँ तक? A और C दोनों खड़े हो जाएंगे। और जब भी दो चीजें एक साथ लिखी जाती हैं, जैसे A B लिखा है, तो इसका मतलब हो गया A इंटू B या A गुणा B। A का B के साथ गुणा हो गया। चलिए अब इसको ध्यान से रखिएगा। जैसे अब आपको दिया है 235 गुणित गए 121, ये एक छोटा सा नंबर ले लिया अपन ने। अब इसमें हमने देखना है कि कोई भी एक नंबर जो हमारा बहुत आसान लगता है उसे तोड़ सकते हैं। अब चूंकि 100 हमें सबसे आसान लगता है, 100 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, इस तरीके से 100 के रूप में हम तोड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है? इसको तोड़ देना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 1। अब आप क्लियर कर लो इस चीज को। 121 को आप जैसे 100 प्लस 20 प्लस 1 लिखोगे, तो आप इस तरीके से ऐड करोगे तो ये 121 आ जाएगा। तो ये आपका बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दूसरा वाला भाग। ठीक है, अब यहां से देखो A। अब A की जगह क्या है? 2, 3, 5 और बीच में है मल्टीप्लाई। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। अब यहां पे देख लेना आप कि चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, से कोई अंतर नहीं पड़ता। अब ये हो गया A। अब A जाएगा किसके पास?
बी के पास। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये बन गया आपका ए, ये बन गया बी और ये बन गया सी। ठीक है, ए बी सी। अब यहां देखो ए जाएगा किसके पास, 2 3 5 गया किसके पास, 100 के पास, तो ये 100 के साथ खड़ा हो गया। इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो। अब ए किसके साथ जाएगा, बी के पास जाएगा, तो प्लस साइन के साथ ए को बी के साथ लिख दो, 2 3 5 इंटू 20। ओके, अब यहां देखो ए किसके साथ जाएगा, ए जाएगा सी के पास, तो प्लस में लिख दो 2 3 5 इंटू सी क्या है 2 3 5 इंटू 1, सी क्या हो गया 1। अब यहां देखो ये बात तो क्लियर हो गई आपको, यहां से देखते चलते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, ये पहले सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 2 3 5 0 0। 100 का मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है। फिर आपने देखा प्लस साइन है, यहाँ पे देखो ट्वाइस करना है, इसका कितना करना है ट्वाइस। जैसे ट्वाइस करोगे मतलब दूना करोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो देखो ध्यान से, ये जो सबसे आखिरी में 0 आता है उसको कभी हम चेंज नहीं करते, उसको हमेशा क्वेश्चन के साथ लिख देते हैं। ठीक है, ये पहली बात होगी। अब देखो 2 का बस करना है हमें, तो 2 5 10, 2 पंचे 10 हासिल 1। अब 2 3 6, 2 3 6 और 1 7। अब यहाँ 2 का हो गया 3 के साथ। अब देखो 2 का गुणा करना है 2 के साथ, 2 2 4, तो यहाँ जाएगा 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्लस, ये देखो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो वही नंबर आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये एक बड़ा सा गुणा जब आप तोड़ देते हो वितरकता नियम के साथ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, बहुत आसान हो जाता है। अब इनको जोड़ना बहुत आसान है। आप चाहो तो एक के नीचे एक रख के जोड़ लो, या वंस वंस और वंस को जोड़ लो, ऐसे जैसे आप चाहो वैसे आप कर सकते हो। वैसे अधिकांश बच्चे जल्दबाजी में इस तरीके से ऐड करते हैं और कई बार गलतियां कर देते हैं, क्योंकि वंस वंस और वंस और वो आगे चल के 100 टाइम्स और 1000 में एक न एक मिस्टेक करते हैं। कई कॉपियां ऐसी मैंने देखी हैं। तो आपको करना क्या है, एक रफ कॉलम बना लेना है और 2 3 5 0 0, फिर लिख देना है 4 7 0 0, फिर लिख देना है 2 3 5। इस तरीके से लिखना है और हमें ऐड कर देना है। इसमें फायदा क्या होगा, यहाँ पे आपकी इकाई या वंस, यहाँ टेंस मतलब दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000 साफ साफ आपके सही पैनल पे आ जाएंगे और सही कॉपी में आप लिख पाओगे। ये ऐड करोगे 5 3, अब देखो 0 में कुछ भी ऐड करो तो वही नंबर आ जाएगा। 7 5 कितना होगा, 12 2 14, फिर हासिल 1 4 4 8 हो जाएगी और ये 2, तो ये आ जाएगा 2 8 4 3 5। इस तरीके से ये आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, अब इससे यदि हमें कुछ और क्वेश्चन से लगाने हैं, अब देखो जैसे हमने लिखाया 37 इंटू 27। अब ये थोड़ा सा टफ हो गया। टफ तो कुछ नहीं होता, लेकिन यदि हम देखें तो इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो ए, और इसको बनाना है हमें बी और सी के रूप में। किसके रूप में बनाना है, बी प्लस सी के फॉर्मेट में बनाना है। क्लियर है, बी प्लस सी के फॉर्मेट में जब आप बनाओगे तो इसको तोड़ोगे कैसे, 20 प्लस 7। आप 10 प्लस 10 प्लस 7 भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली है कि अब आप इतना तो कर ही लेंगे और ये हो जाएगा 37। अब मल्टीप्लाई करना है, ए जाएगा बी के पास, तो ये हो जाएगा 37 इंटू 2। जब आप इसे डायरेक्ट करोगे तो ट्वाइस करके करोगे, नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्लस 37 इंटू 7, इनको आप क्या कर दो, ब्लॉक के अंदर रख दो। अब देखो 37 का ट्वाइस करना है तो आपको 0 एज इट रख देना है लास्ट का। अब 2 का मल्टीप्लाई करो 7 में तो आ जाएगा 14, कैरी आएगा 1, और 2 का फिर करोगे 3 में आएगा 6 1 7। ठीक है, 2 7 14 या 7 दूनी 14, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये 20 का शून्य पीछे आ गया। ठीक है, धन प्लस, अब 7 7 49, 7 7 49, कैरी आएगा 4, हासिल आएगी 4, और यहां देखना है आपको 7 तिया 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। अब फिर से वही इकाई वाला आपको रफ कॉलम बनाना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना है, जिससे कि पेपर में जब लिखते हैं तो गलतियां ना हो। नॉर्मली आप जोड़ोगे तो इकाई के साथ इकाई जोड़ोगे तो 9 का 9 आ जाएगा, शून्य जुड़ेगा, 5 4 9 हो जाएगा, और
7 और 2 9 हो जाएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें याद क्या रखना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप चाहे a इंटू बी प्लस सी का रूप बने, a इंटू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, कोई भी नंबर कितने भी फॉर्मेट में आप तोड़ोगे आंसर नहीं बदलेगा। हाँ, एक बात याद रखनी है कि कई बार आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ले लेते हैं, जैसे हमने 27 इंटू 99 ले लिया, एक नंबर उठा लिया। अब ये है क्या एक्चुअली, 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। 100 सबसे इजी नंबर में आता है, इसलिए उसको अपन 100 के रूप में भी लिख करेंगे। 90 प्लस 9 भी कर सकते हो, लेकिन अपन उसको 100 के पास लाएंगे। 27 इंटू, अब यहां देखो, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब ये 27 इंटू आ जाएगा 100 माइनस, अब प्लस की जगह क्या आ गया आपका माइनस, माइनस लगाया तो 27 जाएगा 1 के साथ, तो 27 इंटू 1। आप चाहो तो 27 भी लिख सकते हो, मैंने 1 लिखा क्योंकि A इंटू बी का फॉर्मेट हम आपको समझाने जा रहे हैं। A और B और A और C, ठीक है। अब यहां देखो 100 का करोगे तो क्या आ जाएगा 2700 बन गया, माइनस करना है 27। अब फिर से आपको वही बोलेंगे कि आपको लिखना है वर्टिकली। 7 को माइनस करोगे, देखो यहां लिखो 2700 और यहां से 27 को माइनस करना है। अब ये गरीबी अमीरी का रिश्ता शुरू होता है, क्योंकि जीरो के पास कुछ है नहीं, माइनस करना है तो जीरो कैसे, देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो तो 3 लिखोगे, लेकिन आया कैसे, 7 ने दिया इसको, 7 ने दिया इसको, तो ये बना 10 और ये बन गया 6। अब चूंकि ये भी गरीब था, अब इसने भी लिया तो इसने दिया, तो ये बन गया 9 और ये हो गया 10। अब देखो 10 में से 7 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 3। अब 9 में से 2 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 7, 6 एज इट रहेगा और ये 2, तो 2 6 7 3। इस तरीके से आप नेगेटिव और पॉजिटिव किसी तरीके के आंसर आप बना सकते हो। तो आज की क्लास में बच्चों हमने सीखा है वितरकता नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, क्योंकि इसमें ए बी के साथ है और ए ही जाएगा सी के पास, और जब साथ आएंगे तो खड़े भी साथ ही होंगे। और फिर सीखा a इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ पे ए बी के पास किया, बीच में साइन है आपका नेगेटिव तो ऋण का लगा दिया, और ए जाएगा सी के पास, तो ए गया बी के पास और ए गया सी के पास। तो इस तरीके से ए बी माइनस ए सी बन गया। दोनों तरीके आपके लिए बहुत फायदे करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर हम आएंगे नए एक मल्टीप्लिकेशन के साथ। और 8th क्लास के बच्चों के लिए बता दें कि बहुत जल्दी 8th से 10th का 15 जून तक मैथलिस ऐप पर आपको पूरा कोर्स 1-to-1 चैप्टर में एक्सरसाइज के साथ मिलेगा, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ। तो इसमें आप फाइनल एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 9183559692 पर मैसेज कर सकते हैं। क्या करेंगे, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ऐप लॉन्च हो गया है, बस उसमें कोर्स फिलअप करना बाकी है। धीरे धीरे 15 जून चूंकि डेट है, अभी व्यस्तता के कारण नहीं डाल पा रहे हैं उसमें वीडियो, जनगणना में ड्यूटी है। धीरे धीरे क्या होगा ये आपके पास पहुंचेगा और ऐसी सारी जानकारी आपको 1-to-1 मिलेंगी। आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।